पहला सूत्र, जीवन क्या है? मेरे प्रिय आत्मन, एक छोटी सी कहानी से मैं इन सूत्रों की चर्चा को शुरू करना चाहता हूं। मैंने सुना है, एक सम्राट अपने पड़ोसी राज्य के हिस्से से गुजरता था। कभी नहीं आया था उस मार्ग पर। दुर्गम पहाड़ियां थीं और उन दुर्गम पहाड़ियों में बहुत गहरे घनी खोह में बसे हुए लोग थे। पता था कि वह उसके राज्य की सीमा है, लेकिन कभी वहां गया नहीं। उस राज्य से गुजरा तो हैरान रह गया। उस पहाड़ के रहने वालों को मकान बनाने का पता ही नहीं था। वे वृक्षों के नीचे ही सोते थे और वर्षा होती थी तो चट्टानों के नीचे छिप जाते थे। उन्हें मकान बनाने की कला का कोई बोध ही नहीं था। उन्होंने मकान देखे भी नहीं थे। वे कभी मैदानों में उतर के न आए थे और मैदानों के लोग कभी वहां न जाते थे। वह राजा वापस लौटा तो उसने अपने सबसे बड़े शिल्पी को बुलाया, राजभवन बनाने वाले सबसे बड़े कारीगर को बुलाया और उस कारीगर को कहा कि जाओ उस राज्य में एक सुंदर भवन बनाओ, ताकि जो ठहरना चाहें वे ठहर सकें, जिनको जरूरत हो वे मेहमान बन सकें और वहां के लोग मकान बनाना सीख जाएं। वहां कोई मकान ही नहीं है। वह शिल्पी उस राज्य में गया। बहुत बड़ा महल बनाने के लिए राजा ने आज्ञा दी थी। उतने लोगों को वहां तक ले जाना कठिन था। फिर यह भी उचित था कि वहीं के लोगों से काम करवाया जाए, ताकि वे महल बनाना भी सीख जाएं और सारा उनका फैलाव पहाड़ों में दूर दूर तक बसे हुए लोगों तक महल बनाने की खबर भी पहुंच जाए। उसने जाकर लोगों को इकट्ठा किया और उसने कहा कि मैं सम्राट के द्वारा भेजा गया हूं कि यहाँ एक महल बनाओ। वे लोग हंसने लगे। उन्होंने कहा, महल महल तो कुछ होता ही नहीं। ये क्या झूठी बातें कह रहे हैं आप? महल क्या होता है? बहुत मुश्किल था उन लोगों को बताना कि मकान क्या होता है, क्योंकि मकान उन्होंने नहीं देखा था। और वह सारी भीड़ आपस में हंसने लगी और आपस में सोचने लगी, यह आदमी कोई धोखेबाज मालूम होता है, कोई षड्यंत्रकारी मालूम होता है। हम गरीब सीधे आदमियों को भटकाना चाहता है। मकान कभी देखा है, सुना है? वहां भीड़ उन्हीं लोगों की थी। वह अकेला कारीगर शिल्पी बहुत मुश्किल में पड़ गया। जीवन में उसने बहुत महल बनाए थे, लेकिन उन लोगों को समझाना मुश्किल था कि महल क्या होता है। और वे अपने अज्ञान में इतने ठहरे हुए थे कि उन्होंने यह इनकार कर दिया कि महल हो भी सकता है। फिर भी उस शिल्पी ने मेहनत की और उसने कहा कि मैं तुम्हें बनाकर बताऊंगा। उसने कुछ लोग चुने। सारे लोग ही महल बनाने के लिए खुद मजदूर बनना चाहते थे, क्योंकि बहुत संपत्ति राजा की तरफ से मिलने को थी, लेकिन सभी लोग नहीं चुने जा सके। उतने लोगों की जरूरत भी न थी और वे उतने कुशल भी न थे, उतने बुद्धिमान भी न थे। जो बुद्धिमान लोग थे और जिनकी संभावना थी कि वे महल बना सकेंगे, उनको शिल्पी ने चुना और महल बनाना शुरू किया। जो लोग नहीं चुने गए थे, उन्होंने जाकर आसपास खबर फैलानी शुरू कर दी कि उसने अपने ही आदमियों को चुन लिया मालूम होता है, और यह महल हम नहीं बनने देंगे। यह महल खतरनाक है। जिस चीज का हमें पता नहीं, उसे हम अपनी भूमि पर बनने दें, यह उचित नहीं है। और उन्होंने हजार हजार तरह की अफवाहें उड़ाई कि इस महल में जो जाएगा वह मर जाएगा। यह महल जो बनेगा तो हमारा राज्य अभिशाप से भर जाएगा। जो चीज हमने कभी नहीं देखी और हमारे बाप दादाओं ने नहीं देखी, उस चीज को न हम देखना चाहते हैं और न बनाना चाहते हैं। दिन भर शिल्पी महल बनाता था और रात बाकी लोग आते उसकी ईंटें उखाड़कर फेंक देते थे। वह महल जिनके लिए बनाया जा रहा था, वे ही उस महल को उखाड़ने की दिन रात कोशिश करते थे। बहुत मुश्किल से उन्हें समझाकर राजी किया जा सका कि पूरा बन जाने दो, फिर तुम्हें पसंद न आए तो तुम गिरा देना। आधे के करीब महल बनकर तैयार हुआ होगा और तब गांव के आसपास के लोगों ने खबर उड़ाई कि यह हमारे लिए नहीं बन रहा है, यह शिल्पी स्वयं अपने लिए बना रहा है।
क्योंकि हमने कभी सुना नहीं है कि किसी आदमी ने पहाड़ चढ़कर किसी दूसरे के लिए कोई सेवा का काम किया हो। कौन किसी दूसरे के लिए कुछ करता है? उस शिल्पी ने बहुत समझाया कि मैं तुम्हारे लिए बना रहा हूं, लेकिन कोई भी मानने को तैयार नहीं हुआ। कौन किसके लिए पहाड़ पर आकर मेहनत करता है? यह शिल्पी अपने लिए ही बना रहा है। जो लोग उसके साथ काम किए थे, उसने उन लोगों को भेजा कि तुम समझाओ उन्हें उनकी भाषा में। उन्होंने जाकर समझाया, लेकिन उन लोगों ने कहा कि सब उस शिल्पी के नौकर हैं, उसके जासूस हैं, उसका भोजन खाते हैं और उसकी बजाते हैं, इनकी बात हम नहीं सुन सकते। शिल्पी को स्वयं भेजो, वह हमें समझाने आए। शिल्पी खुद समझाने गया। जो समय लगाना जरूरी था महल के बनाने में, वह उन लोगों को समझाने में लग रहा था जिनके लिए महल बनाया जा रहा था। वह 1000 काम छोड़कर लोगों को समझाने गया। उन लोगों ने कहा, अब तुम समझाने आए हो? जब हमने दोषारोपण किया तब तुम उत्तर देने आए हो? उत्तर पहले दिया जाना चाहिए था। उस शिल्पी ने कहा, पहले मैं उत्तर कैसे देता? तुमने पूछा इसलिए मैं कहने आया हूं। उन लोगों ने कहा, हमें तुम बुद्धू मत समझो। इतना हम काफी समझते हैं कि कोई आदमी पहाड़ पर चढ़कर हमारे लिए मेहनत करने नहीं आएगा। इसके पीछे कोई षड्यंत्र है। हम मुसीबत में पड़ जाएंगे। हम यह महल नहीं चाहते। उसने बहुत समझाने की कोशिश की। उन लोगों ने कहा, तर्क से समझाना व्यर्थ है। इतनी बुद्धि हमारे पास है, हम भटकने को राजी नहीं। लेकिन उस भीड़ में किसी एक समझदार आदमी ने कहा कि अगर आदमी कहता है कि सम्राट ने भेजा है महल बनाने को, तो इसके पास कुछ प्रमाण पत्र होना चाहिए। उन सारे लोगों ने कहा, अगर प्रमाण पत्र हो तो हमें दिखा दो। वह आदमी, वह शिल्पी प्रमाण पत्र लेकर आया, लेकिन उस पूरे राज्य में कोई पढ़ना लिखना नहीं जानता था। वे सारे लोग कहने लगे, हमें बुद्धू बनाने की कोशिश करते हो। इस कागज पर सिर्फ काली लकीरें खींची हुई हैं और कुछ भी नहीं। प्रमाण पत्र कहाँ है? उस शिल्पी ने कहा, यह प्रमाण पत्र है। सम्राट के हस्ताक्षर हैं। लेकिन वहां कोई पढ़ने वाला नहीं था। तब बड़ी मुश्किल हो गई और वे लोग यह कहने लगे कि हमें धोखा दिया जा रहा है। इसमें तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, इसमें तो कोई प्रमाण पत्र नहीं है। कागज है और काली लकीरें हैं। जो पढ़ना नहीं जानते हो उनके लिए लिखा हुआ काली लकीरों सा कुछ भी नहीं होता है, उससे ज्यादा नहीं होता। बमुश्किल उस भीड़ में एक आदमी बाहर आया और उसने कहा, मैं पढ़ना जानता हूं। लेकिन शिल्पी को एक तरफ ले जाकर उसने कहा कि मैं इतने 1000 रुपए चाहूंगा तो मैं पढ़कर बता सकता हूं। शिल्पी ने कहा कि प्रमाण पत्र सही है, उसके लिए मैं रिश्वत देने को राजी नहीं हूं। उस आदमी ने जाकर भीड़ में अफवाह उड़ा दी कि उस कागज में कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। वह बिल्कुल धोखाधड़ी है और वह शिल्पी धोखा देने की कोशिश कर रहा है। लोग कहने लगे कि हम तुमसे पूछने आए हैं कि तुम क्या बना रहे हो, किस लिए बना रहे हो और तुम हमें पढ़ने लिखने की बातों में भटकाना चाहते हो। वह महल नहीं बन सका। उस राज्य के लोगों ने एक एक ईंट उखाड़कर फेंक दी और उस शिल्पी को वापस लौट आना पड़ा। यह कहानी मैंने सुनी और यह कहानी इस जिंदगी के बाबत बहुत सही मालूम पड़ती है जो हम जीते हैं। हम करीब करीब ऐसी जिंदगी जीते हैं जिसे बनाने की कोई कला हमें मालूम नहीं। पहली बात, जिंदगी क्या है यही हमें मालूम नहीं। मकान क्या है यही मालूम न हो तो मकान को बनाने की कला बहुत मुश्किल है। और अगर कोई कभी आए और जिंदगी को जानकर आकर कहे कि जिंदगी ऐसी है, तो हम मानने को राजी नहीं होते, क्योंकि हम जो जानते हैं हम उसे पूरी तरह जानते हैं। हम उससे भिन्न जानने को जरा भी राजी नहीं। इसलिए जीसस जैसे आदमी को सूली पर लटका दिया जाता है।
मंसूर जैसे आदमी के हाथ पैर काट दिए जाते हैं। सुकरात जैसे आदमी को जहर पिला दिया जाता है। ये वे लोग हैं जो जिंदगी के महल की खबर लाते हैं और हम क्रोध से भर जाते हैं क्योंकि हमने न ऐसे जीवन के बाबत में सुना है, न देखा और न हम मानने को राजी हैं। वे प्रमाण पत्र भी लाते हैं अपने साथ, लेकिन उन प्रमाण पत्रों में हमें सिवाय कागजों के, लकीरों के कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता है और हम कहते हैं कि हम चाहते हैं प्रमाण पत्र और तुम हमें कागज और लकीरें दिखलाते हो। तुम पढ़ने लिखने की बात करते हो, तुम सोचने समझने की बात करते हो। हम सीधे प्रमाण चाहते हैं और जो भाषा हम नहीं जानते उसे हम कैसे पढ़े? और जिस जीवन के द्वार पर हमने कभी दस्तक नहीं दी है और कभी झांक कर नहीं देखा, उसे हम कैसे पहचाने? उस शिल्पी ने उस गांव के लोगों के बीच जैसा अनुभव किया होगा, जीवन के शिल्पी हमारे बीच सदा ऐसा ही अनुभव करते हैं। इसलिए पहला सूत्र आपसे मैं यह कहना चाहता हूँ, जीवन क्या है यह हमें ज्ञात नहीं है। अगर इतना हमें अनुभव हो जाए तो हम जीवन को जानने की यात्रा पर निकल सकते हैं। जीवन क्या है इसका हमें कोई पता नहीं है। यह हमें अनुभव हो जाए तो हम जहां जड़ होकर बैठ गए हैं वहां से हिलना हो सकता है और नई यात्रा शुरू हो सकती है। अगर हम यह मानने को राजी हो जाएं कि जो हम जानते हैं उतना ही जानने को नहीं है, जानने को बहुत कुछ बाकी है और शेष है। अगर हम यह मानने को राजी हो जाएं कि जो हमें दिखाई पड़ता है वही पर्याप्त नहीं है, बहुत कुछ अनदेखा रह जाता है, बहुत कुछ अनसुना रह जाता है, बहुत कुछ अस्पर्शित रह जाता है। अगर हमें यह ख्याल आ जाए कि हमारे चारों तरफ जितने से हम परिचित हैं उससे बहुत ज्यादा अपरिचित सदा रह जाता है, तो शायद हम अपरिचित को जानने की दिशा में आंखें उठाएं, कदम बढ़ाएं, हाथ फैलाएं, कुछ श्रम करें, कुछ मेहनत करें, कोई नाव बनाएं, कोई मकान बनाएं, उस तरफ जाने का कोई रास्ता, कोई प्रयत्न, कोई साधना शुरू हो। जीवन की क्रांति एक साधना है। जीवन को जानना जन्म ले लेने से पूरा नहीं हो जाता। कोई आदमी पैदा हो गया इसलिए जीवन को नहीं जान लेता है। जन्म तो बीज की भांति है। अगर बीज को हम बगीचे में बोएं तो वह कभी फूल बन सकता है। बीज के भीतर फूल छिपा है, लेकिन बीज खुद फूल नहीं है।